हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बीपीएससी पीजीटी जूलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में रिसेंटली अभी 22 जुलाई को पेपर हुआ था, उसी से ये प्रश्न पत्र लिया गया है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपके पूरे 150 प्रश्न सॉल्व कराने की पूरी कोशिश की गई है, जिसमें 30 नंबर की लैंग्वेज, 40 नंबर की जीएस और 80 नंबर की आपकी जूलॉजी के प्रश्न। चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्नों पे चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज आई थी, जिसमें केरला नामक राज्य से एक पैराग्राफ दिया गया था और उसी से प्रश्न पूछे गए थे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए पैराग्राफ आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए हम प्रश्न को देख लेते हैं। पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले प्रश्न का राइट आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। और जो सेकंड है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और थर्ड का जो राइट आंसर है व्हाट इज केरला क्यूजिन और नोन फोर्थ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, मोर देन वन ऑफ द, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। और फिर 5 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। इंग्लिश इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड एवरीवेयर इन केरला, इसका जो आंसर जो है पैराग्राफ की लास्ट लाइन में ही आपको मिल जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक से प्रश्न आए थे, जिसमें आपको आर्टिकल भरने थे ए एन द या दी का प्रयोग करना था। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इफ यू रिच, तो डैश में क्या भरना था एयरपोर्ट के पहले, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी इसमें दी का प्रयोग करेंगे हम। वॉवेल के पहले जो है दी का प्रयोग करते हैं और कॉन्सोनेंट के पहले दा को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इसमें पूछा है, इसमें भी जो है हमें अर्ली मॉर्निंग वॉक, इसमें भी एन का यूज होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 का आर्टिकल भरना था 7 वाले क्वेश्चन में भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है इफ 30 अप्रैल इज ट्यूसडे व्हाट डे ऑफ द वीक वुड बी 10 मई, यदि 30 अप्रैल को ट्यूसडे है तो 10 मई को क्या होगा, तो वो फ्राइडे हो जाएगा। तो फ्राइडे दिया नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ द अबव राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 से, इसमें एक पैराग्राफ फिर हिंदी का दिया हुआ, हिंदी लैंग्वेज से प्रश्न आया है, तो पैराग्राफ आप देख लीजिएगा। चलिए हम प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इसका जो हिंदी लैंग्वेज का है, यानी क्वेश्चन नंबर 9, रतन ने दौड़कर अजय को क्यों रोकना चाहा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार रतन से नाराज होकर अजय भाग रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, इसमें रतन अजय को अच्छा छात्र बनने के लिए क्यों सलाह देता था, तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, दिली दोस्त होने के कारण। 11 क्वेश्चन पे रतन कैसा छात्र था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एक से अधिक उसके उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा रतन और अजय आपस में क्या थे, तो वो दिली दोस्त थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 पे पूछा है सभी शिक्षक छात्र से क्यों प्रसन्न रहते थे, तो ये भी पैराग्राफ से ही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रतन के व्यवहार के कारण। अजय किस काम में अधिक मन लगाता था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे, ऊपर में से कोई नहीं। एक बार पैराग्राफ आप देख लीजिएगा, इसी से आपको प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। 14 क्वेश्चन तक हो गए हैं। 14 का जो राइट आंसर था वो ई था, लास्ट वाला ऑप्शन। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे भी हमारे 15 से 20 तक जो क्वेश्चन है पैराग्राफ से दिए गए हैं, शिवाजी के बारे में दिया गया है और इसे ही पढ़ के इसमें प्रश्न पूछे गए हैं और इसी से हमें उत्तर मिलेंगे। तो चलिए हम प्रश्न को देख लेते हैं। इस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा। 15 क्वेश्चन में शिवाजी वीर होने के साथ
और क्या थे, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिवाजी ने लोगों में कौन सी भावना भर दी, तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा 16 का। शिवाजी कौन थे, तो शिवाजी भारत के महान वीरों में से एक थे, तो ऑप्शन नंबर बी 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 18 में पूछा है लोग शिवाजी का आदर क्यों करते थे, राइट आंसर जो हो जाएगा उनके अच्छे गुण के कारण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 में इनमें राजनीति शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 में पूछा है इनमें अपठित गद्यांश का शीर्षक कौन है, तो वो बी हो जाएगा हमारा शिवाजी का जीवन। अब हमारे व्याकरण से प्रश्न पूछे गए हैं, ग्रामर से, यानी 21 का क्वेश्चन पूछा इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक एक पर्टिकुलर जो नाम पर डिपेंड रहती है, तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 में पूछा है इनमें उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैं जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम है। 23 है दुकानदार पर कौन नहीं था, वाक्य में किस कारक का चिन्ह दिया हुआ है, तो कारक पूछा है, इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इनमें तत्सम शब्द है, तो पुष्प जो है हमारा तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 25 पे इनमें शुद्ध शब्द है, तो राइट आंसर 25 का जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा, कोई भी शुद्ध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। इनमें उत्कृष्ट शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, तो निकृष्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 इनमें शुद्ध वाक्य है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी तीनों ही हमारा शुद्ध वाक्य है, राइट आंसर डी हो जाएगा। किसी भी आदमी को भेज दो हम तो अवश्य जाएंगे, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। 28 है इनमें जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। जहां लोगों का मिलन हो वाक्य खंड में के लिए एक शब्द है, तो वो सम्मेलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा झमेले में पढ़ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे 30 प्लस लैंग्वेज के हो गए, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से। अब 40 प्लस, चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम जीएस के देख लेते हैं। जीएस का 31, इसमें मैथ के प्रश्न। 31 का जो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा x+1/x² का मान होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई के साथ चल जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। 32 में पूछा है एक लेखक सीपो 10% अधिक है, यदि 10% की छूट की अनुमति को निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाएगा, तो राइट आंसर 32 का जो हो जाएगा 1% हानि होगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 में पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए, तो 33 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 में पूछा है दो पूर्ण संख्याओं के बीच अंतर 66 है, दोनों संख्याओं के अनुपात 2:5 है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 35 एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण ए और कोण बी का अनुपात 1:2 है, तो कोण ए ज्ञात कीजिए, तो 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 60 डिग्री। 36 एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो कुल सतह क्षेत्रफल 968 तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, यदि -3m+1 इंटू -3/5 इक्वल टू -3/7, तो m का मान क्या होगा, तो राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक आएगा। 38 में यदि x और y का व्युत्क्रमानुपाती है तो क्या होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, XY इक्वल टू स्थिरांक, ऑप्शन नंबर XY इक्वल टू स्थिरांक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 फिजिक्स के प्रश्न है, साइंस से प्रश्न लिए गए हैं। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े 5 बराबर भागों में काटे जाते हैं, इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो R/R अनुपात का मान क्या होगा, तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा 39 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊपर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन पे दिया है 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस में 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या होगी,
राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 41 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो वो दृष्टिपटल रेटिना पे होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र भाग नहीं है? तो अंडाशय गर्भाशय है, शुक्रवाहिनी जो है वो मादा जनन भाग नहीं है, वो नर जनन भाग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शुक्रवाहिका पराग कोष में होता है, तो परागकण होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो 46 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रति अम्ल। सीएए के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा इसका, उपयुक्त में से एक से अधिक, डाक विभाग, जनगणना विभाग, केंद्रीय सुरक्षा आईबी द्वारा। 48, निम्न में से किस देश में भारत का अपना यूपीआई चालू किया है? तो मॉरिशस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का। 49, इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो गगनयान, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 50 में पूछा है कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो वो रसिया नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, हाइड्रोजन प्राप्त कौन सा तरीका है? तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 52, कौन सी तत्कालिक वित्त को पुनर्जीवित दिखा सकती है? तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, AI। 52 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें चैट बॉक्स, डोपके यानी तीनों ही हमारे सही है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। 53, 2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत का बेहतर है? भारत से बेहतर है, तो राइट आंसर पाकिस्तान दिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग में किया? तो वो राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर, तो श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी बुध, मरकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? राइट आंसर जो 6 का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है? राइट आंसर इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ऊपर से एक से अधिक, बाढ़ क्षेत्र, बीकानेर, अरावली प्रदेश। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो रोहतास में होता है, ऑप्शन नंबर बी। 58 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रोहतास। 59 क्वेश्चन में पूछा है तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो एलबुर्ज पर्वत पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 क्वेश्चन में भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंचाई चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी, तो महेंद्रगिरी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 61, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, चराई और जलाने की लकड़ियों का एक भी करण, तो ऑप्शन नंबर सी 61 का हो जाएगा। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भागलपुर में होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 63, जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन सा था? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 64 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे हम। 65, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन MK गांधी द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 66 का डी हो जाएगा, स्वदेशी असहयोग भारत, सभी राइट आंसर हैं। 66। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 67 का, वो ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ई हो जाएगा, ऊपरी में से कोई नहीं। किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रदेशी कांग्रेस कमेटी की स्थापना की? तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डाउट में है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में हुई थी, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन हमारे GS के कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट थर्ड में हम अपने सब्जेक्ट जूलॉजी के प्रश्न देख लेते हैं। जूलॉजी की डिटेल वीडियो इस चैनल पे करवाई जा चुकी है, यदि आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। इसमें सिर्फ आंसर दिखाया, आंसर और क्वेश्चन बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए हम प्रश्न को देख लेते हैं। किस फाइलम के प्राणियों में वेंट्रल नर्व कार्ड पाया जाता है? तो एनिलिडा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 पादप एवं प्राणी के बीच संयोजक कड़ी कौन है? वो यूग्लिना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। किस फाइलम के प्राणियों में फ्लेम कोशिकाएं उत्सर्जन का कार्य करती हैं? तो वो पेथियेलमंतीज के होती हैं फाइलम की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 में पूछा है ट्यूब फीड का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो श्वसन प्रचलन दोनों ही, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊपरी में से एक से अधिक। 75 किस सीलेंट्रेटा प्राणी के सिर्फ में पॉलिप अवस्था पाई जाती है? तो एंथोजोवा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोती का निर्माण किसके श्रावण से होता है? तो एर्गोनाइट्स और कांक्लियोस दोनों से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में शहद का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, मधुमक्खी के छत्ते में श्रमिक मक्खी कौन सी होती है? तो वो मादा होती है, मादा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 पे आ गए हैं। पेट्रोमाइजोन कहाँ से भोजन प्राप्त करता है? तो अन्य मछलियों के रक्त यानी ऊपर मृत शरीर से मृत ये जो है परजीवी होती हैं मछलियों के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 79 का। घरेलू छिपकली किस वर्ग की सदस्य है? तो रेप्टाइल्स की सदस्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंडे देने वाले स्तनधारी है? तो वो डक बिल प्लेटिपस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस प्राणी में द्विवेशनीय हृदय पाए जाते हैं, यानी 2 चैम्बर पाए जाते हैं, तो मछली में पाए जाते हैं, मगरमच्छ में 4 और मेढक में 3, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। किस अंग में हेनले लूप पाया जाता है? तो वृक्क यानी किडनी में पाया जाता है, उत्सर्जी अंग जो होता है वृक्क हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नोटोकार्ड का भ्रूण उद्भव किससे हुआ है? तो मीजोडर्म से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक अवयव क्या है? तो उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधी धूप में वृद्धि करने वाले पौधे कौन से हैं? वो हेलियोफाइट्स हैं, जो सीधी धूप में हमें करते हैं, और छाया वाले सियोट्राइप होते हैं, और बालूभित जो होते हैं वो ए सेमोफाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेलियोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालाब का वह क्षेत्र जिसके तलछट और सबस्टेंस पाया जाता है, तो क्या कहलाता है? तो तालाब का जो नीचे वाला भाग होता है बेंथिक जोन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोषण तथा ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मृत कार्बन पदार्थों को निर्भर करने वाले जीव कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसके एक से अधिक उत्तर सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सूर्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तालाब 90 क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिक उत्पादक निर्भर करती है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। पोषण की उपलब्धता, पादपों के प्रकाश संश्लेषण की क्षमता, उस क्षेत्र की पादप प्रजाति, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 91 में हैवर्सियन नलिकाएं स्थान प्रदान करती हैं, तो पेशी, तंत्रिका, रक्तवाहिनियां तीनों को स्थान देती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। खुला परिसंचरण पाया जाता है, तो केकड़े यानी आर्थ्रोपोडा जंतु केकड़ा जो पाया जाता है, इसमें खुला परिसंचरण पाया जाता है। 93 क्वेश्चन पे पूछा है एक वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र कितना होता है? तो 21-23/21, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्रूनर ग्रंथि का स्रावण होता है, तो ब्रूनर ग्रंथि म्यूकस, सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों को होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का। 95 अमाशय की तिरछी पेशियां किस प्रकार होती हैं? तो वो चर्निंग गति में होती है, यानी भोजन का जो मंथन होता है पेट में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
बाइकस्पिड वाल्व किसके बीच पाया जाता है? तो हृदय में हमारा बायां अलिंद और बायां नीले के बीच में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी रक्त समूह के सीरम में एंटीबॉडी होती है, तो ए बी समूह में एंटीजन ए बी होगा, एंटीबॉडी कोई नहीं होगी तो अनुपस्थित होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त वाहिका को ऑक्सीजन रहित रक्त का परिवहन करती हैं, तो पल्मोनरी धमनी हार्ट में जो होता है, हार्ट से फेफड़े तक ऑक्सीजन रहित यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती ब्लड में, उस ब्लड को ऑक्सीजन रहित हृदय से और फेफड़े तक ले जाती है, वो कौन ले जाती है? तो पल्मोनरी धमनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का। न्यूरॉन्स का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? तो -70 मिलीवोल्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव मूत्र होता है तो यूरियोटेलिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीनोटेलिक जलीय प्राणी होता है, यूरिकोटेलिक जैसे छिपकली रेप्टाइल्स वगैरह हो गए, ऑप्शन नंबर बी हो गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव जो होगा यूरियोटेलिक होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 100 रेटिना में पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर में से कोई नहीं, क्योंकि वो इसमें पूछा है रेटिना में पाई जाने वाली कोशिकाएं, तो हमारी रेटिना में तो एमिक्राइन हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एमिक्राइन कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, बाह्य रोशनी के आधार पर नेत्र का कौन सा भाग फैलता है और सिकुड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जो सिकुड़ता है तो वो आइरिस होता है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेस्टिंग न्यूरॉन में किसके लिए पारगम्य सर्वाधिक होती है? तो राइट आंसर पोटेशियम आयन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीसल्स कण पाए जाते हैं तो वो न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आंतरिक कण का कौन सा भाग श्रवण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काकलिया। मध्य कर्ण बना होता है, तो कान का पर्दा और कान की अस्थियां मध्य कर्ण से बनी होती हैं, और जो इंटरनल होता है यानी अंदर का भाग यूट्रिकुलस होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीभ का पार्श्व भाग किस स्वाद के लिए संवेदनशील होता है? तो पार्श्व भाग खारा, खट्टा, आगे का भाग मीठा, बट इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बाइपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं, तो बाइपोलर जो न्यूरॉन पाए जाते हैं वो रेटिना में पाए जाते हैं। आपातकालीन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, तो एड्रिनल मेडुला, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जैव रासायनिक रूप से इंसुलिन होते हैं तो प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 111 अग्र मस्तिष्क बना होता है, तो हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस, तो एक से अधिक उत्तर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन क्षारीय अमीनो अम्ल है? तो लाइसिन जो है क्षारीय अमीनो अम्ल है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलोज क्या होते हैं? तो सेल्यूलोज जो होते हैं पॉलीसेकेराइड होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 114, कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो इस अवस्था में होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में क्या सत्य है? तो अर्धसूत्री विभाजन के बारे में हमारे तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, गैमेट का निर्माण, आनुवांशिक विविधता, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। छड़ीनुमा जीवाणु होते हैं तो बेसिलस होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 117, प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तावित किया? सिंगर एंड निकोलस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, तो इनमें से कोई नहीं, ऊपरी में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लाइसोसोम में पाए जाते हैं। 119 में पूछा है हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, तो यूकारियोटिक क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 120 मनुष्य में होता है, मनुष्य में जो होता है मादा जो है होमोगैमिट होती है यानी एक सेक्स होते हैं, और नर जो है हेट्रोगैमिट होते हैं। इसमें तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महिलाओं में गर्भ निरोधक गोली होती है किसके लिए? तो एक से अधिक उत्तर इसके सही हैं।
122 प्रभावी पौधों का जीनोटाइप कैसे निर्धारित करते हैं? तो टेस्ट क्रॉस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। दो जीन में स्वतंत्र अपव्यवन की कमी का कारण होता है, तो लिंकेज होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 124 मेंडल के नियम का अपवाद क्या होगा? तो वो भी लिंकेज होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 XO प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, तो ग्रास होपर में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसको राइट आंसर हो जाएगा। मेल में जो मेल में होता है वो एक्स होता है, और फीमेल जो होता है वो एक्स एक्स होता है ग्रास होपर का, तो मेल पूछा है, मेल जो होगा तो ऑप्शन नंबर ग्रास होपर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 126 डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो 21 ट्राइसोमी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 127 का क्षारीय अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। 128 डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए जिम्मेदार एंजाइम कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हेलिकेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 होते हैं, यदि जोड़े में पूछता तो हमारे 44 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। 138 ट्रांसक्रिप्शन इकाई में होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर, एक प्रमोटर, संरचनात्मक जीव, एक टर्मिनेटर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक कोड में कितने स्टॉप कोडान होते हैं? तो 3 होते हैं, उआ, उआ, उगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज की संख्या कितनी होती है? तो वो एक होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 133 एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइड लैक्टोज का हाइड्रोलाइज करके बनाता है, राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 2003 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो सदर्न ब्लॉटिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और प्रोटीन जो होती है वो वेस्ट ब्लॉटिंग में होगी, और जो आरएनए का होगा तो वो नॉर्थ ब्लॉटिंग होगी, तो इसमें डीएनए पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से समजात अंग का उदाहरण है मनुष्य की भुजा और चमगादड़ के पंख, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 137 निएंडरथल मानव के मस्तिष्क का आकार होता है, तो 14,000 सीसी होता है, यानी 1200 से 1600 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। मलेरिया बुखार के लिए जिम्मेदार विषैला पदार्थ वो कौन सा होगा? तो हीमेजॉइन होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। सामान्य जुकाम किसके कारण होता है? तो राइनो वायरस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायरस से संक्रमण कोशिकाएं स्रावित होती हैं, राइट आंसर जो हो जाएगा वो इंटरफेरान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 141 प्लाज्मा कोशिकाएं किसका उत्पादन एवं श्रावण करती हैं? एंटीबॉडी का करती हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। मोनोसाइट्स किस प्रकार की फोगोसाइट कोशिकाओं में परिवर्तित होती हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। मैक्रोफेज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 143 सीरम में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन सर्वाधिक पाया जाता है? तो आईजीजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 144 निम्नलिखित में से एक लिम्फाइड अंग कौन सा है? तो वो यकृत नहीं है पूछा, तो यकृत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 145 ल्यूकीमिया किस अंग का कैंसर है? तो रक्त का है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा जब बढ़ जाती है, ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। केनाबिस पौधे के किस भाग में चरस प्राप्त किया जाता है? पत्ती से भांग, पत्ती से गांजा, और फूल से भांग, और रेजिन से जो है चरस प्राप्त की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 147 लंबे समय तक शराब के उपयोग से क्या होता है? तो हमारा लीवर डैमेज होने लगता है, लीवर की बीमारी, तो सिरोसिस होगा उसको बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एपीकल्चर का उत्पादन होता है, तो एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन से हमें शहद भी मिलती है, प्रोपोलिस और बी वैक्स भी मिलती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 149 सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी का उपयोग किससे बनाने के लिए किया जाता है, यानी ईस्ट का प्रयोग किसके बनाने के लिए किया जाता है? वाइन बियर का भी, विस्की ब्रांडी का भी, ब्रेड का भी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा इसका।
लास्ट क्वेश्चन 150 निम्न में से क्या जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है? तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन, जीन थेरेपी, ट्रांजिटिव जीन। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 150 क्वेश्चन के हमारे प्रश्न की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। यदि वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।